हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक अनदर आईपीओ के साथ एक एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भी आईपीओ सब्सक्रिप्शन काउंटर क्लोज हुआ है। आज जो 3 सितंबर है वो सब्सक्रिप्शन का आखिरी डेट था एमी ऑर्गेनिक्स का। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का, जो कि 2004 में कंपनी बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये एक लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। और ये कंपनी क्या करती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल्स, इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जिसको एपीआई के नाम से फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, वो ये बनाती है। जो डिफरेंट केमिकल इंटेंटिटीज़ है, जो एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स की कंपनीज हैं, उनके लिए ये जो है ये सारी चीज़ें बनाती है। तो कंपनी ने 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 7 की थेराप्यूटिकल एरियाज़ में डेवलप किया है। और ये थेराप्यूटिकल एरियाज जो है वो है एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर, एंटी पार्किंसन, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी कोगुलेंट। तो ये जो डिफरेंट तरह के थेरापेटिकल एरियाज़ हैं, जो 17 की थेरापेटिकल एरियाज़ हैं, उसमें इसने अपने जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो एपीआई हैं, उसको डेवलप किया है। एंड दिस कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स, this company supplies its product to more than 150 customers, and some of the customers are international in India as well as in 25 countries overseas. कंट्रीज़ में जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो यूरोप है, यूएसए, चाइना, इज़राइल, जापान, लैटिन अमेरिका, ये सारी हैं। बिसाइड्स दिस कंपनी caters to the needs to Laurus Labs, Cadila Healthcare and Cipla Limited, that are renowned, reputed domestic pharma companies, whereas it also caters to one of the leading international customers like Medicare SA, Midas Pharma GmbH, and this Organic SRL. So different this company is not only catering to the needs of domestic market, but also to the international pharma market and chemical industry. And the company does have the manufacturing facility in Gujarat, which is at Sachin, Ankleshwar and Jagadia, with an installed capacity of 6,000 MTPA, million ton per annum. So you can see its production capacity, manufacturing capacity is also very good, and it is comfortably and well placed in Gujarat, like industrially sound state. कमिंग फॉरवर्ड टू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी, ये कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मा इंटरमीडिएट्स का, जिसमें कि डिफरेंट आप दैट इज़ कमिंग ऑन योर स्क्रीन कि डिफरेंट तरह के फार्मा इंग्रेडिएंट्स का जो है ये प्रोडक्शन करती है, जिसमें आप देख सकते हैं डेलुटोगैवीर, ट्रेवेडॉन, इंटाकोपोन, इंटेडेनिव और रिवेरो एक्सेवन। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स, विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स, जो कैडिला और हेल्थ, कैडिला की हमने बात की, सिप्ला की हमने बात की, लॉरस लैब की बात की। तो वो लोग जो अपने मेडिसिन्स बनाते हैं उसमें ये फार्मा इंटरमीडिएट्स और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं। इसके साथ ही द कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 7 थेरापेटिकल एरियाज। तो ये 450 फार्मा इंग्रेडिएंट्स इनके नाम में है, और ये सारे अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं। कोई एंटीवायरल है, तो कोई एंटी साइकोटिक है, तो डिफरेंट तरह का जो है कोई
जैसा मैंने अभी ऊपर में डिस्कस किया है, ये डिफरेंट थेराप्यूटिक एरियाज़ में इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है और कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक एरिया, इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से बाहर भी डिफरेंट कंट्रीज़ को ये अपना फार्मा इंटरमीडिएट्स सेल करते हैं। उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है, एक रिलेशनशिप है। एंड बिसाइड्स देयर इज़ द कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे रहे हैं। कमिंग टू द कंपनी प्रोमोटर्स में नरेश कुमार, रामजी भाई पटेल हैं, चेतन कुमार, छगन लाल भागासिया, शीतल नरेश भाई पटेल एंड पारुल चेतन कुमार भागासिया, ये प्रमोटर्स हैं जो कंपनी को रन करते हैं, प्रमोटर्स हैं। और अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स स्नैपशॉट की बात हम करें तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में 2019 में 2000 मिलियन का एसेट था, जो कि 2020 में ये 2.3 का मिलियन का एसेट हो गया और 2021 में इट हैज़ बिकम 4.1 मिलियन टोटल एसेट्स। तो एसेट्स में लगभग 100% का इजाफा हुआ है। टोटल रेवेन्यू को अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है 2019 में इसका अप्रॉक्स 2.3 मिलियन ये था total revenue, which has come to 2.4 million in 2020, and 2021 में this has become 3.4 million total revenue. And now coming to the profit after tax, which is a very important इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर एनी इन्वेस्टर। आप देख सकते हैं कि 2019 से 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक जंप आया है जो ऑलमोस्ट 100% से 100% प्लस है। तो अगर आप देखें 2019 में ये है 233 मिलियन और जो कि बढ़ के ये हो गया 2020 में 275 million in approx figure, and in 2021 it has become 540 million. So you can see there is a rising trend in the revenue and also in profit after tax. और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट देखें तो जो पहला ऑब्जेक्ट है, इसका जो फाइनेंशियल फैसिलिटी ली हुई है कंपनी ने उसको रीपे करना है सबसे पहला, और दूसरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना, उसको फंड करना, एंड थर्ड वन इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ के पैसे यूज़ होंगे। अब ये कंपनी का आईपीओ जो ओपन हुआ था वो 1 सितंबर को हुआ था और 3 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, बुक बिल्ट आईपीओ है और इसका फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और प्राइस बैंड इज़ फ्रॉम 603 to 610 पर शेयर का है। मार्केट लॉट 24 शेयर्स का है। तो अगर इस एमी ऑर्गेनिक्स आईपीओ का जो टेंटेटिव टाइम टेबल देखें तो 1 तारीख को ये आईपीओ खुली थी और 3 तारीख को क्लोज हो गई, यानी आज के दिन ये क्लोज हो गया है आईपीओ। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 सितंबर को डिसाइड होगा और रिफंड जो स्टार्ट होगी वो 9 सितंबर से होगी और जो आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे, जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो 13 सितंबर का डेट है टाइमलाइन। एंड आईपीओ वुड एक्चुअली बी लिस्टेड ऑन द इंडियन बोर्ड्स ऑन 24 सितंबर 2021। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन एमी ऑर्गेनिक्स जो कि एक एपीआई केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है और एपीआई में डील करती है। तो इस कंपनी के ये सारे डिटेल्स हैं। लॉट की बात अगर मैं करूं तो मिनिमम लॉट 1 है, that comprise of 24 shares and amount will come to 14,640, and maximum lot would be 13 lots, that would be equivalent to 312
equity shares and the amount will come to 1,90,320। और अगर हम प्री इशू शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स का देखें तो ये है 47.23%, जो कि घट के इस इशू के बाद पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर्स की होगी वो रह जाएगी 41.05। और चूंकि आज के दिन सब्सक्रिप्शन क्लोज भी हो गया तो वी कैन हैव एन आई ऑन किसने कितना सब्सक्राइब किया। तो वी कैन सी QIB 86.64%, यानी लगभग 87 टाइम्स QIB ने इन्वेस्ट सब्सक्राइब किया है। NNI का देखें तो वो है 154.81, लगभग 155 टाइम्स जो है सब्सक्राइब किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है 13.36 टाइम्स, और टोटल अगर हम देखें तो 64.54 टाइम्स, यानी कह सकते हैं कि 65 टाइम्स जो है ये IPO में सब्सक्रिप्शन इन्वेस्टर्स ने किया है और इस IPO को लोगों ने हाथों हाथों लिया है। अभी ये सब्सक्रिप्शन का मैटर तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन डालना था सब ने डाल दिया, अप्लाई कर दिया है। अब तो जिसको मिलना होगा सक्सेसफुल लोगों को मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होगा वो still have the chance to enter in the market Amey Organics Limited in secondary market में आप परचेज कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट यू हैव टू गो थ्रू द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। आपको पूरे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए, आपको फार्मा कंपनी को समझना चाहिए, स्पेशलिटी कंपनी केमिकल्स कंपनी को समझना चाहिए, API में किस तरह का ग्रोथ आने वाला है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में, API इंडस्ट्री किस ढंग से कर रही है, किस किस इंडस्ट्री को कैटर करती है। ऑल दोज इंफॉर्मेशंस एंड डेटा यू कैन हैव फ्रॉम prospectus of this company. So I will advise to be an intelligent investor you must go through the whole prospectus line by line, comma and by full stop, and try to understand what kind of company it is and where it would be heading based on this data in next 5 years or in 10 years. Thank you very much.